4 होगा। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से 90 के बराबर समकोण राइट एंगल, और 90 से बड़ा और 180 से ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। इसीलिए तो रिवाइज करा रहे हैं। और कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जोड़कर कितना डिग्री? 90 और जोड़कर 180 सप्लीमेंट्री। और 180 डिग्री के कोण को 180 डिग्री के कोण को रिजु कोण या सरल कोण। कोपचे वाले आ रहा है बात समझ में? एक बार जितना पढ़ाया जाता है ना, आराम से स्मरण का, स्मरण मतलब समझ में आता है। आंख बंद करके एक बार स्मरण करना है कि वास्तव में जो पढ़ाया गया है वो जो याद है कि नहीं। तो 10-15 मिनट तक स्मरण करिएगा ना तो ज्यादा यादगार बढ़ेगा। और आप लोग आंख बंद करके स्मरण करते होंगे तो कुछ दूसरे आता होगा। ऐसा ही होता है। इसका मतलब कि कंसंट्रेटेड नहीं बन पाता है। ऐसा ही जिस समय पढ़ते थे ना, तो गुरुजी बताते थे, बता करके पहले देखने के लिए कहे कि देखो, उसको बाद आंख बंद करके स्मरण करने के लिए कहते थे। तो स्मरण करते थे तो चित्र ही अलग अलग आता था। कुछ दूसरे ही आता था। तो फिर गुरु जी कहें कि कृष्ण भगवान कैसे हैं, पहले आपको एक बार दिखाते थे, उसके बाद स्मरण कराते हैं तो नहीं याद आ पाता। और कृष्ण भगवान डायरेक्ट स्मरण करते हैं तो राधा और रुक्मिणी का डायरेक्ट देखते हैं। तो गुरु जी को कोपचा में लिए क्लास के बाद, तुम लोग को नहीं लेना है। तो गुरु जी को कोपचा में लिए और कहें कि राधा जी, कृष्ण भगवान तो देखते हैं तो सिर्फ राधा और रुक्मिणी आता है। अगर हम स्मरण करते हैं तो बॉलीवुड और हॉलीवुड का जितना हीरोइन है सब आता है। यहां दिखाई देता है। आगे बढ़ जाए। एक पहले पढ़ो, 1-2 क्वेश्चन लग रहा है शायरी पूछेगा का। तो पढ़ने वाला कम शायरी सुनने आता है। तो लगता है कि मैथ के कॉन्सेप्ट भुला देगा, शायर ही याद करवा देगा तुम लोग। एक हो जाए, आप लोग कहते हैं तो एक कर देते हैं। मैंने हाथ में कलम पकड़कर अपने खुशियों की पन्ने पर मैथ का कॉन्सेप्ट लिखता हूं। मैं वही हूं जनाब जो बेरोजगारों का रोजगार लिखता हूं। अब पढ़ो आराम से। एक्स और वाई 2 संपूर्ण कोण है। संपूर्ण कोण का मतलब समझ में आ रहा है ना? जोड़कर कितना डिग्री? 180 डिग्री। अच्छा, एक्स और वाई दोनों संपूर्ण कोण है तो एक्स प्लस वाई दोनों मिलाकर कितना डिग्री होगा? यदि कोण एक्स का संपूरक कोण वाई के कोटि पूरक कोण का आधा है। अच्छा, कोण एक्स का संपूरक कोण कौन है? वाई है। और वाई का संपूरक कौन है? एक्स है। तो कोण एक्स का संपूरक कोण वाई है ना वाई? अब कह रहा है कि वाई का कोटि पूरक कोण, तो वाई का कोटि पूरक कोण 90 माइनस इसका कितना है?
आधा है। ये बात आया समझ में कि नहीं? नहीं आया समझ में? सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों कोण जोड़कर कितना डिग्री? 90। सप्लीमेंट्री 100, कंप्लीमेंट्री तो दोनों मिलकर 180 है। जैसे अल्फा प्लस बीटा अगर दोनों मिलकर 180 है तो अल्फा का कंप्लीमेंट्री बीटा और बीटा का कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, अल्फा का सप्लीमेंट्री बीटा और बीटा का सप्लीमेंट्री। तो कह रहा है कि एक्स का सप्लीमेंट्री, एक्स का संपूरक, और एक्स का संपूरक कौन है? ये बाई लिख दिए। अब कह रहा है कि बाई का कोटि पूरक कोण का आधा है। अगर कोण कोण बाई है तो इसका कंप्लीमेंट्री कितना होगा? 90 माइनस, तो बाई का कंप्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस बाई, इसका कितना है? आधा का मतलब 1/2। अब आया बात समझ में? अब सोल्व कर लेंगे तब बाई का मान आ जाएगा, और बाई का मान आ जाएगा तो किसका मान होगा? एक्स का। 2 से गुना कर दीजिए तो कहिएगा 2 बराबर 90 माइनस बाई, और बाई ये साइड आ गया तो 3 बराबर कितना? 90। बाई का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। अगर बाई 30 है, बाई है 30, बाई कितना है? 30 है। बाई 30 है तो एक्स कितना होगा? बाई है 30 तो एक्स होगा 150, क्योंकि दोनों जोड़कर कितना डिग्री है? 100। एक्स अनुपात बाई का मान निकालना है तो एक्स है 150 और बाई कितना है? रेशियो कितना हो गया? 5:1। ऑप्शन नंबर सी 5:1। छाप लीजिए। दो बार बताएंगे, एक बार छापिए ना। और जैसा ही लाइन एंगल समाप्त होगा तुरंत टेस्ट इसका होगा। टेस्ट में 100% मार्क्स आप लोग का आना चाहिए। तुरंत जो चैप्टर समाप्त होगा उसका तुरंत क्या होगा? टेस्ट। क्योंकि एडवांस से आप लोग दूर दूर भागते हैं, उसको धीरे धीरे रास्ता पर लाएंगे। कैसे लाएंगे? धीरे धीरे। छपा गया है। ये 2 लाइन का सवाल था। जैसे कहा गया कि एक्स और बाई दोनों कैसा कोण है? समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब एक्स प्लस बाई जोड़कर कितना डिग्री? 100। एक्स का संपूरक कोण बाई और बाई का संपूरक कोण। कहा कि एक्स का संपूरक कोण, तो एक्स का संपूरक कोण कौन है? बाई है। एक्स का संपूरक कोण बाई, और बाई का कोटि पूरक कोण या आपको अनुपूरक कोटि पूरक कोण कहिए या पूरक कोण कहिए, 90 माइनस, तब बाई एक्स का संपूरक कोण बाई के कोटि पूरक कोण का आधा। क्रॉस गुना करने आता है ना? 2 बराबर 90 माइनस बाई, माइनस वाले वो साइड गया तो प्लस में 3 बराबर 90। 3 से 90 कितना बार में कट गया? 30 बार में 30। जब बाई का मान 30 है, दोनों मिलाकर 180, तो एक्स का मान कितना? 150। 150 और 30 का रेशियो कितना हो गया? 5:1। अगला नंबर सवाल, इसका आंसर करिए। 190। 190 कह रहा कि कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के दुगुने से कितना डिग्री अधिक है? 40। कोण ए है, इनका कोण ए का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, और सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री माइनस और कंप्लीमेंट्री डिग्री 90 माइनस। समझ में आ गया? सप्लीमेंट्री समपूरक 180 में से घटाकर और कंप्लीमेंट्री कोटि पूरक 90 में से घटाकर लिखा जाता है। तो कोण ए का जो समपूरक कोण है, कोण ए का समपूरक कोण कितना है? 180 डिग्री माइनस ए के कोटि पूरक कोण का कितना है? गुना, दोगुने से ए के कोटि पूरक कोण, तो 90 माइनस कितना? ए। इनके 2 गुने से कितना डिग्री ज्यादा है? 2 गुने से 40 डिग्री ज्यादा है। इस समीकरण आया समझ में?
सिर्फ इक्वेशन बनाना है। फिर से एक बार समझना है। ए का सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस ए, कंप्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस ए। इनका सप्लीमेंट्री 180 माइनस ए है और कंप्लीमेंट्री 90 माइनस ए। कंप्लीमेंट्री का दुगुने से कितना ज़्यादा है? इक्वेशन आपस में बराबर। इसे गुना कर दीजिए, कहिएगा 180 डिग्री माइनस ए बराबर का 180 माइनस का 2a प्लस का कितना 180 कट गया, ये माइनस का 2 आया तब प्लस का हो गया। a बराबर कितना डिग्री? a का मान 40 डिग्री। तो इनका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 140। और कम्प्लीमेंट्री कितना होगा? यही पूछ रहा है कि सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री का योग कितना है? 190 डिग्री है। 190 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों का योग 190। एक 190। आगे बढ़ जाए। एस माइनस माइनस एस प्लस, एस का मतलब सप्लीमेंट्री और सी का मतलब ए का मतलब कितना है? 40। तो 180 में से 40 गया 100 और 90 में से 40 गया 50। अब बात आया समझ में? जोड़ दिए कैसे? जोड़ने कह रहा है ना, क्वेश्चन भी पढ़िए। कोण ए के समपूरक कोण और कोटि पूरक कोण का योग कितना? तो जोड़ने कहा, जोड़ दिए। अच्छा, अंतर करने कहता तो बनाने की आवश्यकता था। अंतर ऑलवेज कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अंतर हमेशा 90 डिग्री। बढ़ जाए आगे, इसका आंसर करिए। 58। ये कोई सवाल है? किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण सामने के अंतः कोण के योग के क्या होता है? अगर ये थीटा है तो थीटा बराबर x प्लस कोई भी त्रिभुज के बाह्य कोण है सामने के अंतः कोण के योग के क्या होगा? बराबर। ये ट्रायंगल है और इनका कोण 62 दिया है और बाह्य वाले 110। तो ये थीटा दोनों को जोड़कर कितना डिग्री लाना है? 110। ये 62 है और ये वाले थीटा है, तो आप कहिएगा 110 बराबर 62 प्लस थीटा का मान कितना डिग्री? 48 डिग्री। 48 48 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होता है। आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होता है। इसमें एक कह रहा कि सर 140 कहाँ से आया? 140 समझाए थे ना भैया। ए का मान कितना डिग्री है? 40। ए का मान 40 डिग्री है। ए बराबर 40 डिग्री। ए का मान कितना डिग्री है? 40। सप्लीमेंट्री होता है 180 माइनस ए और कंप्लीमेंट्री होता है 90 माइनस ए। का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं? 40। तो ए के स्थान पर 40 दीजिए। 180 माइनस 40 कितना आ गया? 100। और ए का मान 40 निकाले तो 90 माइनस 40 कितना हो गया? और दोनों को जोड़ने का हाथ, जोड़कर 190, जोड़कर 190। किसी भी त्रिभुज के बाह्य वाले कोण है जो आंतरिक दोनों कोण के योग के क्या होता है? ए वाले 62 दे रखा है, कितना होगा कि जोड़कर कितना लाए? 100। तब 62 प्लस 22 बराबर 110 डिग्री। 22 बराबर 110 माइनस 62 घटा दिए, कितना डिग्री हो गया?
48। बढ़ जाए आगे। इसका आंसर करिए। त्रिभुज ए आया, रेशियो का जानकारी है तब बनेगा। बंद हो गया टीवी, अब दे रहा दिखाई। एक त्रिभुज में सभी कोण का मान पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब समझ में आता है? पूर्णांक का मतलब कि पॉइंटों में नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट मान होना है। निम्नलिखित में कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है? कोई भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 100। और सभी कोण हमें क्या होना है? इंटीजर। इंटीजर का मतलब पॉइंट या फ्रैक्शन में नहीं होना है, एग्जैक्ट होना। तो सभी कोण सही अनुपात वही अनुपात होता है जिनके योग से, जिनके अनुपात के योग से 180 डिग्री पूर्णतः विभाजित होगा तो वह मान होगा, नहीं होगा तो मान नहीं होगा। जोड़िए तो 2 और 1, 3 और 3, अनुपात 6 से 180 विभाजित है तय हो सकती है, हो सकती है। 4 और 3, 7 और 5, 12 से 180 विभाजित है, हो सकती है। 6 और 5, 11 और 7, 18 से 180 विभाजित है, हो सकती है। 7 और 6, 13 और 8, 21 से 180 पूर्णतः विभाजित है तो यह अनुपात नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एग्जैक्टली विभाजित होगा अनुपात के योग से तो वह संख्या सही हो सकती है, और नहीं है तो वह नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी। ऑनलाइन भी पूरा गर्दा आंसर सब कर रहे हैं, डी। आप लोग का आया था डी? क्या कह रहा है? ये हो सकता वाला थोड़ी निकालना है, तो और बहादुर है। कह रहा कि कौन नहीं हो सकता, ये 3 हो सकता है और चौथा नहीं वाला निकालना। और हो सकता वाला तो ये तीनों है, ऑल ऑफ दीज। नहीं हो सकता जो विभाजित नहीं होगा। इसका आंसर करिए। सी 50 डिग्री, सबका 50 आया है। तो सबसे पहले थीटा का मान हमें निकालना है। ये 3 दे रखा है, 3 मतलब भुजा क्या है? और किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर तो तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण दोनों, थीटा का मान कितना है? 80 डिग्री, 80 डिग्री। तो ये कहेंगे ये भी अल्फा होगा, तब ये भी अल्फा होगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100, 180 में 80 ऑलरेडी है, बचा कितना? 100। 100 में 2 अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना? 50, 50 आया था। 50, 50 आपको बताए होंगे कि कोई भी ट्रायंगल है और जिनका 2 भुजा आपस में बराबर है, 2 भुजा आपस में, तब उनके तीसरे भुजा पर बनाया गया कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? वो आपको 3 3 दे दिया। 3 3 का मतलब 2 भुजा बराबर, और 2 भुजा बराबर तो तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण भी आपस में क्या होगा? थीटा का मान 80। तो तीनों कोणों मिलाकर 180, तो बचा कितना? 100। अल्फा और अल्फा 2 अल्फा बराबर 100, तो अल्फा बराबर कितना डिग्री? प्रत्येक कोण 50 50 डिग्री का। आगे बढ़ जाएं। 8 नंबर सवाल था ना, ये 9 नंबर सवाल का आंसर करिए। 100 कह रहा कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोण का योगफल निकालना है। आ गया 125। आप बात को समझिए कैसे आया 125। ए बी सी में कोण ए माइनस कोण बी हमें दे रखा है।
कि कोण ए माइनस कोण बी बराबर कितना डिग्री है, 33 डिग्री। अच्छा, कोण ए माइनस कोण बी का मतलब कि ए बड़ा है और बी क्या है, बड़ा में से छोटा घटाया, कितना डिग्री हुआ, 33। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि कोण बी माइनस कोण सी 18 डिग्री है। इसका मतलब कि बी बड़ा है और सी क्या है। अच्छा, आप देख के बताइए कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है और सबसे छोटा। तो ए और सी का योग निकालना है ना, ए और सी का योग, ए और सी का हमें योग निकालना है। तो ए और सी को जोड़ने के लिए, योग करने के लिए समीकरण को क्या करना पड़ा, घटाना पड़ा। घटाएंगे तब ना ए प्लस सी होगा। जोड़ दीजिए ए, तभी ए आ गया, और माइनस बी कितना हो गया, -2b, और प्लस का कितना हो गया, बराबर 33 में से 18 चला गया, कितना डिग्री हो गया, 15। इतना बात आया समझ में। ए प्लस सी लाना था तो ए और सी लेके चले आए, लेकिन माइनस में क्या है, कोण 2b, और ये माइनस में कोण 2b है, इसको हटा देंगे, मामला क्लियर है। इसे हटाएं कैसे, तो आप कहिएगा किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। हमें हटाना क्या है, 2 कोण बी, ये तो एक के बी है, पूरा 2 से हम यहाँ गुना कर दें, पूरे समीकरण में 2 से गुना कर देंगे तो 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी प्लस 2 कोण सी बराबर 360, और कोण ए माइनस कोण 2b और प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री है, 15। जोड़ दीजिए, कट गया 2b, एक कट गया ना, प्लस और माइनस, कोण ए और ए कोण 3 हो गया, 3 कॉमन ले लेते हैं, और कोण 2c और c कितना हो गया, 3c। ऐड करिए 360, 300 कितना हो गया, 375, 3 से कट गया, ए प्लस सी कितना हो गया, 125 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी 125। कह रहा है कि -2b कैसे आया, मतलब ये भी गायब है, लीनियर इक्वेशन भी। सर प्लस का ए है, माइनस का बी और माइनस का बी कितना हो गया, माइनस का, और ये माइनस वाला अब साइन समाप्त हो गया, नीचे वाला साइन को देखा जाता है, माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में। ये प्लस का सी, 33 में से 18 गया 15। 2b को हटाना था, a प्लस बी प्लस सी 180 है, 2b हटाने के लिए समीकरण को कितना कर दिए, 2 गुना, हट गया आराम से 2b। ये कितना नंबर सवाल था, 9 ही नंबर ना। करा ऑनलाइन वाले की एक बार और बता दीजिए सर, छापिए पहले आराम से, 2 बार बताएंगे। बोला जाए, क्या कहने कह रहा है, कोपसा में उसको लाओ तो शायरी आता है सुनना, पढ़ेगा कम, शायरी सुन कर जाएगा, कॉपी में लिख करके जाना। एक बार गार्जियन देखेगा तो तुमको तो कोपसा में लेगा, पीके सर को भी कोपसा में लेगा वो। संकल्प के आगे कोई भी विकल्प नहीं, संकल्प लिए तो सब विकल्प क्या हो जाएगा, समाप्त। तो आप लोग तो संकल्प लेते हैं लेकिन विकल्प ही रखते हैं, कहें कि एसएससी होगा तो होगा, ना होगा तो कोई बात नहीं। रेलवे में बी और सी हुआ तो हुआ, नहीं तो ग्रुप डी गैंता चपाड़ लेके घूमते रहेंगे। तो विकल्प जहां छोड़े तो फिर नहीं होगा। एक ही बार संकल्प लेना है कि एसएससी में जाना है तो क्या, आराम से एसएससी में, और उसका कोई विकल्प दूसरा नहीं। तो संकल्प के आगे कोई भी विकल्प नहीं रखना है। तो आज से संकल्प सभी लोग ले रहे हैं ना, एसएससी में जिनको जाना है एसएससी का संकल्प लेना कि या एसएससी बाबा आराम से एसएससी में हो जाए, और जो रेलवे में है वो रेलवे वाले बाबा को, लोको पायलट।
तो जिसमें जाना है उसी को मेहनत करना है। जब पहले सब है जो तपस्वी लोग तप करते थे, तो ब्रह्मा जी के तप करते थे तो ब्रह्मा जी आते थे ना, आशीर्वाद देते थे, क्या है लो एवं अस्तु। शंकर जी का तप करते थे, शंकर जी आते थे, महिषासुर किए थे ना, कितना बढ़िया से तप किए थे। महिषासुर शंकर भगवान से आए, भस्मासुर भस्म कर दिया था एकदम। भस्मासुर किए कि बोलो वत्स क्या चाहिए, तो कि हमें ऐसा चाहिए कि जिसको सिर पर रखे हाथ रख दें, तो जाओ एवं अस्तु। तो वो कहे कि एक बार हमको टेस्टे करने दीजिए, सही दिए हैं कि गलत दिए हैं, एक बार देखते हैं टेस्ट करके। उन्हीं का टेस्ट करने लगे। आप लोग पीके सर पर टेस्ट नहीं करना है, किसी दूसरा पर टेस्ट करना। और बहुत सारा मेथड है ना, ए बराबर कर देंगे 33 प्लस कोण बी, और कोण बी बराबर हो जाएगा, सबको एक ही टर्म में लेना है। कोण सी बराबर कर दे क्या, सी बराबर सी यही साइड चला जाएगा ना, बी माइनस कितना 18 डिग्री बराबर कोण, इस सब को एक साइड रख दीजिए। ए को हटाइए बी के फॉर्म में, सी को हटाएंगे बी के फॉर्म में, कोण बी का मान निकल जाएगा, कोण बी का मान निकल जाएगा तो ए का भी मान निकल जाएगा, सी का। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बहुत सारे में ये भी एक क्या है तरीका है। आगे बढ़िए, इसका आंसर करना है। तो पूरा जोश जुनून से मेहनत करना है, संकल्प लेते रहना है। कितना आया इसका 360 डिग्री, सबका आ गया 360। बात को आराम से समझिए। हम आपको बताए हैं कि कोई भी त्रिभुज है और किसी भी त्रिभुज के जो बाह्य कोण होता है सामने के अंतः कोण के योग के क्या होता है, अगर x बाई है तो थीटा बराबर x प्लस बाई। अच्छा, ए भी एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है और त्रिभुज का ए वाले बाह्य कोण है, तो ए वाले कोण 1 प्लस कोण 2 हो जाएगा। ये भी बाह्य कोण है तो ये 2 प्लस कितना हो जाएगा, ये भी बाह्य कोण है 8 प्लस, और ये भी बाह्य कोण है तो 6 प्लस। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, कोई भी चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री। तो चारों कोण का योग कोण ए प्लस कोण 2 3 4 5 6 7 8 मिलाकर कितने डिग्री के बराबर हो गया 360 डिग्री आया था। 360 डिग्री के बराबर। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक 2 कोण के योग के बराबर 360 त्रिभुज में 180 और चतुर्भुज में 360। आगे बढ़ जाए, नहीं छापिए तो। एक बहादुर को इसमें भी नहीं समझ में आया, छापिए एक बार और समझिए। समझने का प्रयास करिएगा तो भी ना समझ में। गलती कर दिए। अच्छा, ओ वाले ए सुधार कर दीजिए। 3 है तो ये क्या हो गया 3, और सब सही है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण, कोई भी त्रिभुज है, जैसे ही एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एक ऐसा कोण है, देखिए तो ए वाले बाह्य कोण, ये है ना बाह्य कोण, और बाह्य कोण आंतरिक 2 कोण के योग के क्या होगा बराबर। इस भी त्रिभुज का ए वाले बाह्य कोण है, बाह्य कोण आंतरिक 2 कोण के क्या होगा बराबर होगा योग का। और ए भी त्रिभुज के बाह्य कोण है और बाह्य कोण आंतरिक 2 कोण के योग के
ये त्रिभुज के बाह्य कोण है और बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर है। ये एक चतुर्भुज निर्माण हुआ। चार भुजा वाले को क्या कहते हैं? और चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना डिग्री होता है? 360, 360 डिग्री, 360 डिग्री। ये कह रहा कि सर संकल्प कैसे लें, मतलब ये संकल्प दिलाने कह रहा है। आराम से गंगा जल लो और पैसा लो, फूल लो, पान का पत्ता लो, संकल्प कैसे लें? संकल्प अपने आप में लेना है ना। मोतीचूर का लड्डू सब लो आराम से। अच्छा चंदन क्या क्या होता है ना, ये पंडित जी हमको बना देगा ये सब। ईश्वर को दिया कभी अल्प नहीं होता, होता है अल्प? कुछ भी ईश्वर दे, ईश्वर को दिया कभी अल्प नहीं होता। बीच में टूटे वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर को दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में टूटे वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से सदा दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तब विकल्प नहीं रखना। 100, इसका कितना आया देखिए, 140 डिग्री। कौन कौन सा समानांतर है? ए बी और आप जानते हैं कि अगर दो रेखाएं समानांतर है और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सीबीएसई वाले लोगों के लिए भी बोलते हैं अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इन दोनों रेखा समानांतर है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये रेखा एक दूसरे का क्या है? समानांतर रेखा है। समानांतर रेखा, समानांतर रेखा है। और तिर्यक रेखा जैसा ही प्रतिच्छेदित कर देगा तो इसे भी आगे बढ़ा दें। बहुत सारे तरीके होते हैं। इसे आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं बिंदु पर काट देगा, काट देगा। तो ये एक ट्रायंगल बना। देखिए तो ये एक ट्रायंगल है कि नहीं है? है। ये है जो एक क्या है? ट्रायंगल है ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ए है। कितना आपको कितना डिग्री हो गया? 4x। और ये कितना हो गया? 5x। तो 180 माइनस क्या कर दे? ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण कितना डिग्री होता है? 100। चाहिए इससे है जो बढ़िया और आराम से करते हैं, जिससे और समझ में आए। ये समानांतर रेखा है और समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर दिया। एक और समानांतर इसको बीच में ड्रा कर दीजिए। क्या ड्रा कर दिए? एक समानांतर रेखा और ड्रा कर दिए समानांतर। और समानांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करेगा तो आपको एकांतर कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। यही है आपको आकृति। एक ए साइड से समानांतर खींच दिए। अगर ए वाले ए डिग्री है तो ए भी ए होगा कि नहीं, और ए वाले बी है तो ए भी बी होगा। मतलब ये जो बना आपको शीर्ष पर कोण, इन दोनों कोण के योग के क्या हो गया? बराबर हो गया। बराबर हो गया है, बराबर। अच्छा, ए वाले कोण कितना डिग्री का है? देखिए तो ए सिर्फ इतना। ए वाले कोण दोनों समानांतर रेखा है, 3x है तो ये कितना हो गया? 3x। ये कितना है? 4x। तो एक ही और बनाए गए कोण का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस इन दोनों कोण किसके बराबर होगा? 5x। बीच वाला कोण कितना है? 5x। तो 5x के बराबर कर दीजिए। 180 डिग्री माइनस 4x प्लस का कितना? 3x ना, बराबर कितना? 5x। 4x में से प्लस 3x गया माइनस का, और माइनस ओ साइड गया तो 180 बराबर 6x। x बराबर कितना डिग्री? किसका मान निकालना है देख लीजिए।
मान आपको निकालना है x का समपूरक। समपूरक का मतलब जोड़कर कितना, अगर x 30 डिग्री है तो समपूरक कोण 180 में से 30 घट जाएगा, 100 कितना 50। एक बार इसे समझिए और दो छापिए, 2 बार और समझना। कितना बार समझना है, 2 बार। 160 सभी लोग आंसर कर रहा, 150 ना, 150। आप आगे बढ़ जाएं। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करता है। अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। एक हम तीसरा समानांतर रेखा खींचे, ये पूरा कोण कितना डिग्री का है, 5x। अगर ये 3x है तो एकांतर कोण से ही कितना हो गया, 3x। और ये 4x है तो एक ही और बनाए गए कोण का योग कितना डिग्री, 180 माइनस 4x और 3x दोनों जोड़कर कितने के बराबर है, 5x के बराबर है। x बराबर 30 डिग्री। समपूरक कोण निकालना है तो 30 डिग्री x का मान है, तो समपूरक कोण इसका कितना हो गया, 150। 150 कितना में से घटा करके लिखना है, 180। अगर कंप्लीमेंट्री एंगल रहेगा तो कितना में से घटा करके लिखना पड़ेगा, 90 में से। 90 में से। बात को समझना है, अभी 2 ही है, बहुत सारे इस तरीका के समानांतर रेखा है और 2 समानांतर रेखा। जैसे एक बार इस तरीके से किया, अगर ये A है और ये B है और ये क्या है X, तो आप कहिएगा X बराबर A प्लस B होगा ना। सिमिलर ऐसा ही एक शीर्ष है, आपको ये X दिया हुआ है, A वाले A दिया और A वाले B दिया, तो आप कहिएगा A प्लस B बराबर X डिग्री। कितना डिग्री, X डिग्री। और बहुत सारा ऐसा दिया, 1 बार 2 बार 3 बार। अब ये सबका कोण अलग अलग दिया, ये दिया A और ये वाले दिया B और ये वाले दिया C और ये दिया आपको X और ये वाले दिया Y। तो लेफ्ट साइड वाले शीर्ष पर वर्टेक्स पर बनाया गया कोण और राइट साइड वाले वर्टेक्स पर बनाया गया कोण का योग आपस में क्या होता है, लेफ्ट साइड वाले आप लीजिए वर्टेक्स, तो लेफ्ट साइड वाले वर्टेक्स A B और तो A प्लस B प्लस C और राइट साइड वाले वर्टेक्स X प्लस आपस में क्या होता है, जितना इस तरीका के आकृति आएगा, लेफ्ट साइड वाले शीर्ष पर बनाए गए कोण और राइट साइड वाले शीर्ष पर बनाए गए कोण सभी आपस में क्या होंगे, योग बराबर। इस तरीके से बहुत सारा ऐसा दिया, तो हम कहेंगे लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले का योग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। A और A हो गया B C और A हो गया D और E हो गया E। और यहाँ मान हम रखते हैं, ये P है और ये क्यूब है, R है और ये क्या है, S है। तब ये राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले दोनों का योग आपस में क्या होगा, लेफ्ट साइड वाले A B C D और कहिएगा कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस किसके बराबर होगा, P प्लस Q प्लस R प्लस लेफ्ट साइड वाले का कोण का योग राइट साइड वाले वर्टेक्स का कोण का योग आपस में क्या होता है, बराबर। ये तीनों चित्र को कॉपी में छाप लीजिए।
ये 2 बार बने, 3 बार बने, 4 बार, कहीं भी इस तरीका से आपका घुमावदार आकृति दिया। लेफ्ट साइड वाले वर्टेक्स पर बनाए गए कोण और राइट साइड वाले वर्टेक्स पर बनाए गए कोण आपस में क्या होता है, कोण का योग बराबर होता है। फोटो कॉपी पर छापने से ज्यादा भरोसा मोबाइल के फोटो पर रखता है, और मोबाइल का फोटो सबसे पहले समाप्त हो जाता है। राइट साइड वाले कैसे प्रूव्ड हुआ, जब बात आया समझ में। यहां से एक हम क्या खींचे थे, पैरेलल लाइन, तब ए बी है तो ए भी क्या हो गया, बी, ए है तो ए प्लस बी बराबर, ऐसी सबका आप प्रूव्ड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले कोण का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यही बात यहां था ना, ये था आपको लेफ्ट साइड ए, और ए वाले अगर ये 4x है, कितना है सर, तब यहां बनेगा 180 डिग्री माइनस कितना, 4x। तो लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले कोण का योग वर्टेक्स का आपस में जोड़ दीजिए। 180 माइनस का 4x प्लस का 3x बराबर कितना, x बराबर कितना, 30 डिग्री। x का मान 30 डिग्री, तो इनका संपूरक कोण का मान कितना हो गया, 150। 11 के बाद 12 पर आइए। नहीं छपाया, वाह, तुम लोग से तो फास्ट ऑनलाइन वाला छापता। स्क्रीनशॉट लेता है, स्क्रीनशॉट कैसे होता है, नहीं होता एप्लीकेशन पे। दूसरा वाला मोबाइल रखता है और फोटो खींच लेता है। तीने नंबर ना, अब दिखाई दिया 3 नंबर। अब बढ़ जाए आगे, इसका आंसर करिए। यही सवाल है, राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले सब कोण का योग कितना डिग्री होगा, बराबर। भूल भी गए तो एक समानांतर रेखा खींच दिए। कैसा रेखा, समानांतर रेखा खींच दिए। अगर 110 है तो ये कितना होगा, क्यों होगा 70, क्योंकि कितना डिग्री है, 180 डिग्री। और यहाँ खींच दिए, तब ए वाले 70 है तो यहाँ भी 70 हो गया। ये 35 है तो ये क्या हो गया, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2x प्लस 15 बराबर करके x का मान निकालिए। कहिएगा 70 प्लस 35 बराबर 2x प्लस कितना डिग्री, 15। 70 और 35 100 कितना, 5 बराबर 2x प्लस 15 आकर के घट गया तो 90 हो गया। 90 बराबर 2x, तब x बराबर कितना, 45 डिग्री आया था, 45 डिग्री। राइट साइड और लेफ्ट साइड पर बनाए गए वर्टेक्स पर कोणों का योग कितना डिग्री का, कितना होता है, आपस में बराबर होता है, इक्वल होता है। 12 हो ही गया है तो 13 में क्या रखा, 13 का कितना आया, रुक गए, रुक गए। वो कोपचे वाले लोगों का आ रहा है समझ में, तो आपस में लग रहा कि बाराती आया है, एक साथ घूम उड़ा के वहां बैठा हुआ। उस सहवाला में जाता है ना बाराती में, आपस में बात करते रहता है। खाने के लिए जाता है बहुत सारे लोग। इसका आंसर करिए। कह रहा कि पी क्यू और एस टी आपस में क्या है, समानांतर। समानांतर है तो इसको आगे की ओर बढ़ा दिए। बढ़ा दिए तो कोई दिक्कत हुआ क्या,
अगर ए वाले 130 डिग्री है सर, तब ई वाले 50 डिग्री होगा। ई 50 है तो ये भी 50, ये 110 तो, और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 170 और 50 कितना 100, बचा कितना डिग्री 60 डिग्री। 60 डिग्री आया था सबका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा। अच्छा, इससे पहले वाला का फर्स्ट। इस समझ में आया कि चित्र अलग से बनाए? आ गया समझ में? न भी आया तो कोई बात नहीं, एक बार और बात को समझ लेना। ये है आपको P और क्यूब दिया हुआ है, P है और क्यूब है, और ये R है, और एक रेखा एस है और T है, और इसका कोण कितना डिग्री दे रखा है 100। इसी के समानांतर एक रेखा खींच दिए, और दो रेखा समानांतर त एक ही ओर के आंतरिक कोण का योग कितना डिग्री 100। ए वाले 130 तब बचा कितना वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने का कोण आपस में, और ए वाले दे रखा है 100। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के क्या होता है, ये भी मान सकते हैं कि नहीं। अगर 110 है 50 है तो ये कितना हो गया 60। जो बाह्य कोण से नहीं चलेंगे वो कहिए कि अगर 110 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 170 प्लस 50 100, बचा कितना डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। आगे बढ़ें। कह रहा कि सर सभी का इंसाफ दीजिए। सर इंसाफ नहीं मिल रहा है क्या? ये ऑनलाइन वाले तो और बहादुर है। समझ में आया? 60 डिग्री कौन सा कोण का मान निकालना था? क्यू आर एस का मतलब किसमें बीच वाले कोण, और बीच वाले कोण यही थीटा था, और थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया 60। क्लियर है? आज यहीं रहने भी देते हैं, विशेष कल।